धर्मांतरण के आरोपों से घिरे गुड शेफर्ड स्कूल में राज्य बाल आयोग व शिक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई। जांच के उपरांत दस्तावेज किए जब्त। प्रबंधक के फरार होने और स्कूल बंद होने से अभिभावकों ने जताई नाराजगी। दमोह जिले के पथरिया में संचालित गुड शेफर्ड स्कूल में धर्मांतरण के आरोप सामने आने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा पिछले कई महीनों से जांच की जा रही थी। वहीं पिछले दिनों मामला तूल पकड़ने के बाद स्कूल स्टाफ सहित प्रबंधन गायब बताया जा रहा है और स्कूल भी बगैर किसी सूचना के बंद कर दिया गया है। वहीं इन सब के बीच शनिवार को राज्य बाल आयोग के सदस्य ओंकार सिंह सहित बाल कल्याण समिति सागर के अध्यक्ष सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा स्कूल की जांच की गई। पूर्व में लगे थे धर्मांतरण के आरोप। उल्लेखनीय है कि स्कूल के एक कर्मचारी द्वारा कुछ माह पूर्व धर्मांतरण के लिए दबाव बनाए जाने के आरोप स्कूल प्रबंधन पर लगाए थे और आरोपियों के चलते तब शिक्षा विभाग ने जांच की थी। हालांकि शिक्षा विभाग की जांच टीम के लचर रवैये और मिलीभगत के चलते जांच के बाद निष्कर्ष और कार्रवाई प्रस्तावित नहीं हो सकी थी और कुछ दिन पूर्व एक बार फिर स्कूल पर धर्मांतरण के आरोप लगे थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। शनिवार को जब टीम ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया तब यहाँ कई खामियां जांच टीम को मिली। हालांकि जांच के दौरान स्कूल स्टाफ और प्रबंधन नदारद रहा, जिसके चलते जांच टीम को अपने स्तर पर जांच करनी पड़ी। मामले के संबंध में राज्य बाल आयोग के ओंकार सिंह ने बताया कि स्कूल के कुछ बच्चों के अभिभावकों द्वारा यह शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके बच्चों के धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में उनके द्वारा जांच की गई है। जांच में स्कूल में धार्मिक साहित्य मिला है और संबंधित बच्चों के अभिभावकों ने भी इसकी पुष्टि की है और प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए हैं, जिसके चलते स्कूल के रिकॉर्ड और सामग्री जब्त कर ली गई है और अब जांच प्रतिवेदन के आधार पर मामले में FIR करवाई जाएगी। वहीं जांच टीम के शामिल जिला शिक्षा अधिकारी SK नेमा ने बताया कि स्कूल में जो आरोप सामने आए थे उसकी जांच DPC और BRC के स्तर पर की जा रही थी। अब जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्कूल प्रबंधन पर लगे गंभीर आरोपों के बाद कार्रवाई के डर से प्रबंधन फरार बताया जा रहा है और हालातों के चलते स्कूल पिछले कई दिनों से बंद चल रहा है और संचालन समिति ही नहीं, स्कूल के शिक्षक भी स्कूल से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे हालातों में अब यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और शनिवार को जब स्कूल के निरीक्षण की जानकारी अभिभावकों को मिली तो बड़ी संख्या में छात्रों के अभिभावक स्कूल परिसर आ गए और उनके द्वारा स्कूल बंद होने पर बच्चों के भविष्य पर चिंता जताते हुए रोष जताया है और जल्द इस ओर निर्णय लेने के लिए कहा गया ताकि बच्चों का स्कूल जल्द से जल्द शुरू हो सके। इस संबंध में राज्य बाल आयोग सदस्य ओंकार सिंह का कहना था कि वह शासन को पत्र लिखकर यह प्रयास करेंगे कि स्कूल का प्रबंधन शासन अपने हाथ में ले ले ताकि बच्चों के शैक्षणिक भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जांच के दौरान बाल कल्याण समिति सागर अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शुक्ला, बाल कल्याण समिति दमोह के पूर्व सदस्य दीपक तिवारी सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति रही। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। स्कूल पर आज बाल आयोग की टीम के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई है। लगातार पूर्व से इसकी गतिविधियों का जो है संज्ञान प्रशासन के पास में है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की है। वजह क्या है? जी हाँ, गुड शेफर्ड स्कूल शुरू से निगाहों में है। हमारे यहाँ पर BRC स्तर पे जो है इस पे नज़र है और उनके द्वारा समय समय पर कार्रवाई भी की गई है। सर, कार्रवाई क्या की गई? क्या जानबूझ के उन्हें भागने का मौका दिया गया? सर, आज स्टाफ पूरा फरार है, संचालन पूरी फरार है। इसके संबंध में जो है DPC स्तर पर कार्रवाई की गई है ना। सर, BRC के द्वारा 6 महीने पहले भी कार्रवाई की गई थी, उसके बाद दोनों शिक्षक बदल गए थे। कार्रवाइयाँ पूरी की पूरी BRC और DPC स्तर से जारी हैं। जी, मेरा नाम विक्रांत कुशवाहा है। मैं पथरिया वार्ड नंबर 9 का निवासी हूँ। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते थे? पहले पढ़ते थे जी। क्या हुआ? ये वर्ष 2021 की घटना है। 2021 में नवरात्रि का टाइम चल रहा था, जिस पर मेरे बच्चों ने मुझे घर आके बताया है कि मेरे टीचर सिखाते हैं कि आपके जो भगवान हैं, आपकी माताएं हैं, उनका शेर भी तो मांस खाता है, आप लोग मांस क्यों नहीं खाते। और उस पर मतलब कुछ टिप्पणियाँ भी की जा रही थी, जैसे हमारे देवी देवताओं के अनेक हाथ होते हैं, उसको लेके बोले आपने कभी ऐसा व्यक्ति देखा है जिसके एक से अधिक हाथ हों, और उनके मतलब ये है कल्चर को लेके इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही थी, जो मुझे पसंद नहीं आई। मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल को भी शिकायत की थी। मामले को शिकायत की थी क्या? मैंने प्रिंसिपल से शिकायत की थी इस बार में की, तो उन्होंने उस सर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए बोला था मेरे से। कितने लोगों को पता है ये जाना? मेरे ख्याल से 4-5 लोगों से मेरी चर्चा हुई थी। बाल आयोग की टीम के द्वारा पथरिया के जर्मन शेफर्ड स्कूल, ये कौन सा है? गुड शेफर्ड स्कूल में जो है आज छापामार कार्रवाई की गई, जांच की गई। क्या सामने आया?
जांच में हमने स्कूल का रिकॉर्ड देखा, इसमें एक शिकायतकर्ता भी हैं जो यहाँ शिक्षक थे। उनके 4 बच्चों का भी रिकॉर्ड हमने देखा, जिसमें उनका कहना था कि हमारे जो रिकॉर्ड हैं स्कूल के, उनमें रिलीजियस में वाली जो कॉलम है उसमें क्रिश्चियन लिखा है। वो 4 बच्चों के थे, 2 बच्चों के हमने निकाल के दिए, जिसमें ये बात की पुष्टि हुई। दूसरा, कुछ एक बाइबल की बुक मिली है, कुछ मॉरल एजुकेशन की जो बुक्स थी वो मिली हैं, जो किसी धर्म से रिलेटेड। यह माना जा सकता है कि 4 बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया स्कूल में। वो तो पेरेंट्स भी स्वीकार कर रहे हैं, पेरेंट्स भी स्वीकार कर रहे हैं। तो अभी क्या-क्या जब्त हुआ है और क्या कार्रवाई की जाएगी? एक तो मॉरल एजुकेशन की कुछ बुक्स मिली हैं, बाइबल मिली है, और बच्चों से संबंधित जो रिकॉर्ड हैं, पर्टिकुलर जिसने आरोप लगाया था कि हमारा धर्मांतरण हुआ है यहाँ पे, वो सब रिकॉर्ड हमने जब्त कराए हैं। एजुकेशन विभाग ने वो रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया है। मामले में क्या एफआईआर हुई है अभी तक? इतना लंबित हो गया मामला? हाँ, हम चाहते थे कि इस आधार पे जितने दस्तावेज हमारे हाथ में आए हैं, उसके आधार पे एफआईआर होना चाहिए, और हम लिखेंगे भी कि एफआईआर इस पे हो। तो दूसरा, हम चाहेंगे शासन बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, उनके भविष्य को देखते हुए शासन इस स्कूल को अपने कब्जे में ले और वो खुद चलाए। वैसे एक और आरोप लग रहा है कि जो पुलिस है वो सहयोग नहीं कर रही इस मामले में, और लगातार ही एफआईआर के लिए आनाकानी कर रही है। करीब लंबा समय बीत गया है, फिर भी आज तक एफआईआर नहीं की गई। एक्चुअल में 2 जांचें हुई हैं, जो जांच में इस शिकायत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मेरी जांच में ये सब बातें निकल के आई हैं, और हम अपने प्रतिवेदन में देंगे, कहेंगे वही इस पे एफआईआर करें, और फिर उसके बाद प्रशासन करता है कि नहीं करता, फिर देखते हैं। अपनी निगरानी में पूरी जांच करेंगे उसमें। Subscribe now to most exciting channel ever.